नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। व्रतों की महिमा इस श्रृंखला में अभी हमारा विषय चल रहा है आध्यात्मिक और धार्मिक, इन दोनों में अंतर और इन दोनों के माध्यम से हमें मोक्ष प्राप्ति। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हमारा यह शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है और पहला तत्व जो कि स्थूल तत्व, जिसे पृथ्वी तत्व कहते हैं, उस पृथ्वी तत्व से हमारा ये बाह्य शरीर बना हुआ है। और उसको स्थिर करके या उसको अपने वश में करके, अर्थात हमारे इंद्रियों को हमारे वश में करके और हमें अध्यात्म मार्ग की शुरुआत करनी होती है। पृथ्वी तत्व सबसे भारी तत्व है और पहला तत्व है, और उसके बाद जो चार तत्व हैं जो हमें बाह्य रूप से दिखाई नहीं देते, उन तत्वों में दूसरा तत्व आता है जल तत्व। पंच महाभूतों में दूसरे महाभूत जिसको कहते हैं वो है जल तत्व। जब हम पहले पड़ाव से आगे बढ़ते हैं, जैसे पृथ्वी तत्व के इन इंद्रियों को जब हम वश में कर लेते हैं, तब हमारा अगला पड़ाव आता है जल तत्व के जो हमारे इंद्रिय हैं उनको वश में करना। जल तत्व बहुत ही संवेदनशील होता है, जैसे कि पृथ्वी तत्व चलायमान है लेकिन स्थूल है, और जल तत्व संवेदनशील है। जिस जल तत्व को किसी कंकर या कोई बहुत बड़ा पत्थर डालने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक फूंक से भी जल में वलय उठती है, उसी तरह हमारे शरीर में भी जल तत्व अत्यंत संवेदनशील है। और जल तत्व का जो प्रभाव है या जल तत्व हमारे शरीर में विद्यमान है, और उसको वश में करना मतलब सबसे पहले हमें आता है रसना। रसना अर्थात जिह्वा। जिह्वा दोनों काम करती है, बोलने का और मतलब वाणी और उसका स्वाद। तो रसना को कंट्रोल करना है, रसना को वश में करना है, तो क्या करना होगा? रसना को वश में करने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है हमारे वाणी और हमारे आहार पर नियंत्रण करना। जब तक आप आपके आहार पर नियंत्रण नहीं करेंगे और तब तक आपका जल तत्व आपके कंट्रोल में अर्थात आपके वश में नहीं आएगा। आहार तत्व को जब आप नियंत्रित करते हैं या वश में करते हैं, तो पंच महाभूतों का ये जल तत्व आपके वश में आते ही आप अध्यात्म मार्ग के दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ने लगते हैं। क्योंकि जब हम पहले पड़ाव में, जैसे मैंने कहा कि पहले पड़ाव में हम ध्यान की तरफ जाते हैं, तो अगर पहला पड़ाव आपका इंद्रियों का है जो कि बाह्य इंद्रिय है, तो दूसरा पड़ाव जल तत्व जो कि रसना का है। अगर आपने आहार पर नियंत्रण नहीं किया तो आपके ध्यान में विघ्न आएगा, और ध्यान में विघ्न न आवे इसलिए आपका आहार का कंट्रोल, आहार के ऊपर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। कोई भी व्रत, कोई भी साधना या किसी भी तरह का तप अगर आपको करना है, तो आपके आहार के ऊपर, आपके रसना के ऊपर आपका नियंत्रण होना अति आवश्यक है।
और हमारे शरीर के जो जल तत्व अंतर्बाह्य हैं उनके ऊपर भी हमारा नियंत्रण तभी होगा जब हमारी रसना के ऊपर नियंत्रण होगा। आहार की शुद्धि होगी, आहार का नियमितता होगी, आहार में संतुलन होगा, तभी आप 2 घंटे 3 घंटे या 5 घंटे के साधना आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको आहार के ऊपर नियंत्रण करके 10 मिनट शांत चित्त से बैठकर बगैर भूख प्यास के आपको रहते आना चाहिए। आपके मन को वश में करके, आपके इंद्रियों को वश में करके, और फिर आप जल तत्व को नियंत्रण में कर सकते हैं। प्यास यह हमारी मूलभूत आवश्यकता है, इसलिए नियंत्रण रसना के ऊपर, वो भी प्यास ना लगे। पानी की इच्छा है और पानी पीना नहीं है, ऐसी भावना मन में नहीं आनी चाहिए। प्यास ही ना लगे। जब तक हम तप में बैठे हैं या जब तक हम जप में बैठे हैं या कोई कर्म कांड कर रहे हैं, व्रत में हैं, तब तक हमें प्यास का अनुभव ही ना हो। ऐसी हमारी साधना होनी चाहिए कि हमारी रसना होते हुए भी हमें प्यास ही नहीं लग रही है। जब प्यास नहीं लगेगी तो अर्थात आपको पानी सामने होते हुए भी आपको पीना नहीं है, इस तरह आपको नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह आपका दूसरा पड़ाव है। जल तत्व के अंतर्गत हमारा तीसरा जो जल तत्व हमारा होता है वो आता है पसीना, घाम। तो पसीना जो आता है उसके लिए भी तप करते समय या यज्ञ करते समय या जप करते समय आपको अगर गर्मी का अनुभव हो रहा है और पसीना आ रहा है, पसीने से आप विचलित हो रहे हैं, उसके ऊपर भी आपको नियंत्रण करना है। अर्थात शरीर धर्म है, गर्मी है तो पसीना आएगा, लेकिन उस तरफ आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। तो ये भी हमारा तीसरा जल तत्व के ऊपर नियंत्रण रहता है। चौथा नियंत्रण क्या है जल तत्व का? हमारे शरीर में जितना जल विद्यमान रहता है उस जल के ऊपर हमारा नियंत्रण रखना। जैसे हम हवन कर रहे हैं या जप कर रहे हैं, कोई भी कर्मकांड करते हैं, ऐसे में हवन करते समय मान लो आपके आंखों में धुआं गया और आंख से अश्रु आने लगे, वो भी जल तत्व है। उससे भी आपको विचलित नहीं होना है। तो ये हमारी कठोर साधना की तरफ हम बढ़ते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक साधना जितनी हमें सरल दिखती है उतनी वो सरल नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा काम होता है हमारे पूरे शरीर के ऊपर अंतर्बाह्य हमारा नियंत्रण होना, और तभी हम हमारे अध्यात्म मार्ग को सरल बना सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जैसे मैंने पहले कहा कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए अध्यात्म को हम कैसे प्राप्त करें या अध्यात्म मार्ग से हम कैसे चलें। अब आप सोच रहे होंगे कि घर का कामकाज भी करना है और बाहर जैसे पुरुष वर्ग है या कोई स्त्री वर्ग है जो कि बाहर जॉब करती हैं, तो ऐसे में आप कहें कि हम बगैर पानी पिए रहें, तो वो नहीं है, वो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके लिए नियंत्रण कैसा करना है कि जितनी हमें आवश्यकता है हमारे शरीर को उस पूर्ति के लिए ही हमें उस जल को ग्रहण करना है। या कोई भी रसदार फल आप ले रहे हैं या कोई जूस ले रहे हैं, जो भी किसी फलों का रस ले रहे हैं, तो वो उसी नियंत्रण में लेना है जितने की आपको शरीर के लिए आवश्यक है।
उस जल तत्व से, अर्थात वो रस से या पानी से या जूस से या दूध, जो भी आप आहार लेने वाले हैं, उस आहार में आपको लिप्त नहीं होना है। आवश्यकता के अनुसार आप आहार लेंगे तो अपने आप ही आपकी रसना के ऊपर आपका नियंत्रण हो जाएगा। ये पसीना आना या प्यास लगना या आंखों से अश्रु आना, ये तब होता है जब हम कोई कर्मकांड करते हैं। लेकिन जो हमारा दैनंदिनी कार्यभार है गृहस्थी के, उसके लिए आवश्यक नहीं है। वो हमें पानी भी पीना है, खाना भी खाना है, फल फ्रूट सब कुछ करना है, लेकिन उसमें लिप्त ना होते हुए। स्वाद के लिए भोजन करना अलग बात है और आवश्यकता के लिए भोजन करना अलग बात है। तो जब हम आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा हमारा पड़ाव आता है रसना का, आहार के ऊपर नियंत्रण का। और जब हम इस दूसरे पड़ाव को भी पार कर लेते हैं, अर्थात पहला पड़ाव हमारा जो कि पृथ्वी तत्व का है, उससे हमने अपने बाह्य इंद्रियों को नियंत्रण किया है। दूसरा पड़ाव आता है हमारा जल तत्व का, जो कि हमने अपने आहार को नियंत्रित किया है। और आहार को नियंत्रित करके ये दो पड़ाव जब आप आराम से पार निकल जाएंगे इससे, तब आपके आध्यात्मिक मार्ग में आपको खुद को ये प्रगति दिखाई देगी कि कहीं ना कहीं आप में आत्मविश्वास, आपका मानसिक बल, आपका शारीरिक बल अपने आप ही आपको शक्ति प्रदान करता है और आप अपने आप को सशक्त महसूस करते हैं। ये आध्यात्मिक पड़ाव के जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, ये जितना सरल है उतना सरल नहीं है और जितना कठिन है उतना कठिन भी नहीं। अर्थात अगर हम इसको अपने मन से, अपनी इच्छा शक्ति से करना शुरू करें, तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी इस मार्ग से आप आराम से चल सकते हैं, आपकी साधना कर सकते हैं, आप अपने इच्छा पूर्ति अर्थात भगवत प्राप्ति, उसके लिए आपको आपका यह शरीर, जिस शरीर से आपको ये सारे कार्य करने हैं, वो आप आराम से कर सकते हैं। इस अध्यात्म मार्ग को इतना जटिल बनाने की जरूरत नहीं होती। हाँ, अगर आप कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई विशेष आयोजन करते हैं या कोई कठिन साधना में बैठने वाले हैं, तब आपको इन नियमों का पालन करना होता है कि हमें अपने नियंत्रण में अपने इंद्रियों को और अपने रसना को रखना है। दोस्तों, थोड़ा सा विषय जटिल है, हो सकता है ये सुनने में लगता हो कि इतनी कठोर साधना करने की क्या आवश्यकता है। ये साधना कठोर नहीं है, ये हमारे मन का संकल्प है। ये किसी हर एक व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति अपने आप में कुछ न कुछ संकल्पित तो होता ही है। और हर व्रत में, हर अपने जीवन में कोई भी कार्य आप करो, बगैर संकल्प के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। आप साधारण आपके गृहस्थ जीवन में भी, आप रोज के जॉब के ऊपर जाते हैं या आपके घर के कामकाज करते हैं, उसमें भी छोटे छोटे संकल्प होते हैं जो आपको अनायास ही आप कर लेते हैं, जो आपको पता नहीं चलता। और ये जो दैविक कार्य होते हैं, आध्यात्मिक कार्य होते हैं, उसके लिए आपको लगता है कि हमने संकल्प किया है, मतलब बहुत बड़ा कुछ हमने अपने आप को बांध लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसको सरल विधि से करेंगे और वास्तविक, नैसर्गिक इस विधि से आप अगर करेंगे तो आपके लिए बहुत ही सुलभ होगा और आनंद भी आएगा। दोस्तों, इसके बारे में अगर आपके मन में कोई इच्छा, कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो आप अवश्य पूछिए। और मेरा फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ईमेल आईडी भी लिखी हुई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स अवश्य दीजिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।